हाय, गुड मॉर्निंग टू। आज हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखेंगे। ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक है और हम लोग देखेंगे किस प्रकार से सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड किया जाता है। तो हम लोग पहले समझते हैं क्लास को आगे बढ़ाने से पहले कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स, ये अर्थपूर्ण अंक होते हैं which are known with certainty plus one which is estimated or uncertain। अर्थात इसमें से कुछ ऐसे अंक होते हैं जो कि हमें निश्चित रूप से पता होता है, सर्टेन होता है, और कुछ होता है जो एस्टिमेटेड होता है अर्थात अनसर्टेन होता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें 11.2 तो इसमें से 11 जो है क्या है, सर्टेन है, और 0.2 क्या है, अनसर्टेन। जैसे आप कभी कोई अंक को डिजिट्स को डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिपीट होते चला जाता है, तो जो दशमलव के पहले डेसिमल के पहले आता है वो सर्टेन है, और जो दशमलव के बाद डेसिमल के बाद आता है वो अनसर्टेन है। तो हम लोग यहाँ पे वही चीज को देखेंगे कि किसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए, कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो रूल्स फॉर determining significant figures। तो हम लोग यहाँ देखते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए जो रूल्स हैं उसको देखते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है? तो फर्स्ट रूल है कि all non-zero digits, all non-zero digits जितने भी non-zero digits होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जिसे मान लेते हैं हमने लिखा 1 2 3 4, तो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 कितने हो गए, 4। अगर हम लिखें 5 6 7 8 6 7, तो इसमें देखिए ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, और 1 2 3 4 5 6, इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 6। तो इसमें 4 है, इसमें 6 है। अगर दूसरे एग्जांपल हम लोग देखें तो अगर लिखें आप 4.327, तो डेसिमल के बाद है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे 4 हो जाएंगे। तो कहने मतलब हुआ कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स आएंगे वे सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है, तो दूसरा रूल है ऑल जीरो बिटवीन टू नन जीरो, all zero between two non-zero digits are significant। कहने का मतलब हुआ कि जितने भी जीरो होंगे किसके बीच में, टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, वे सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जिसे मान लेते हैं ये 4 है और ये 5 है। ये दोनों देखिए यहां से 4 और 5 क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है, और बीच में क्या है, जीरो है ना। तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कौन होंगे। कहने का अर्थ हुआ कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो होगा तो भी किसमें काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 1 2 3, तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3 हो गए। अगला देखिए हम लोग, तो अगर हम लोग लिखते हैं 2001, इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4। अगर हम लोग दे 2025, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो होगा तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो अभी तक हम लोग दो रूल्स देखे,
इसके आगे देखते हैं तीसरा रूल क्या बोलता है। इंडिंग जीरो तीसरा रूल में लिखेंगे इंडिंग जीरो। इंडिंग जीरो वो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, है ना। कहने वाला कि कोई भी नन नन जीरो डिजिट्स है और उसके एंडिंग पॉइंट पे अगर जीरो होगा तो क्या कहलाएगा, इनसिग्निफिकेंट। जिसे मान लेते हैं 4 है 5 है 0 है, एक सिग्निफिकेंट में काउंट होगा और एक सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, दो। अगर हम लिखते हैं 4 5 6 0 0 तो क्या इस सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा, नहीं, एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंस नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से इसमें 4 5 6 कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3। कितने हो गए, 3। लेकिन अगर आफ्टर डेसिमल, अगर आफ्टर डेसिमल जीरो, आफ्टर डेसिमल जीरो होगा, है ना, आफ्टर डेसिमल जीरो होगा, है ना, तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगा। जिसे मान लेते हैं कि 4 है 5 है 0 है 6 है, तो आफ्टर डेसिमल है, डेसिमल के बाद है, तो इसमें टोटल 1 2 3 4 चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर ये 4 है 5 है दशमलव डेसिमल है 0 0 है, तो इसमें डेसिमल के आफ्टर डेसिमल 0 है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। इस प्रकार से 1 2 3 4, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4। तो ये मेरा तीसरा रूल है। तीसरा रूल क्या बोला है कि इंटीग जीरो, अगर किसी भी डिजिट्स है, नन डिजिट है, तो जो नन जीरो डिजिट्स है उसके एंड पॉइंट पे अगर जीरो होगा तो इनसिग्निफिकेंट होगा, और जो नन डिजिट्स होंगे, नन जीरो डिजिट्स होंगे, वे सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। ये दो एग्जांपल दे सकते हैं। लेकिन अगर आफ्टर डेसिमल होगा, डेसिमल के बाद होगा जीरो, तो वो डेसिमल में काउंट होंगे। ये तीसरा रूल हो गया। अगला रूल हम लोग देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, रूल 4 क्या बोलता है, वो हम लोग देखते हैं। इनिशियल जीरो, इनिशियल जीरो, इनिशियल जीरो क्या हो गए, इनसिग्निफिकेंट हो गए, इनसिग्निफिकेंट हो गए। कहने मतलब है कि जो स्टार्टिंग वाला जीरो होगा, है ना, जैसे मान लेते हैं, लिखते हैं 0.0123, तो स्टार्टिंग पॉइंट में ये जो दिख रहा है दोनों जीरो, वो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। बाकी जो बच गया 1 2 3, एक टोटल कितने हो गए, 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। और दूसरा देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 0.00257, तो क्या इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे, नहीं काउंट होंगे, ये इनसिग्निफिकेंट्स हो जाएंगे। और ये मेरा सिग्निफिकेंट्स होगा। इस प्रकार से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। कितने हैं, 3। उम्मीद है कि आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आता होगा। अगला हम लोग रूल 5 पढ़ते हैं। रूल 5, है ना। रूल 5 हम लोग देखते हैं, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। अगर 10 पे पावर हो तो, है ना, 1 2 3 4 5 7 10 जो भी हो, है ना, अगर पावर ऑफ 10 होगा तो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। जिसे मान लेते हैं, लिखा हो 3.3.1 इंटू 10 पे पावर 5, तो क्या सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, नहीं काउंट होगा, सिर्फ ये और ये काउंट होगा। तो इस प्रकार से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2। कितने हो गए, 2। कितने हो गए, 2। अगर एक एग्जांपल और देखें, 2.4 इंटू 10 पे पावर 6, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, नहीं होगा, सिर्फ ये और ये होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 2। कितने हो गए, 2। तो अभी तक हमने 5 रूल देखा, है ना। पांचवा रूल क्या है, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, अगर 10 पे कोई पावर होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, 5 रूल्स हो गए हैं। क्या है छठा रूल्स, उसको देखते हैं।
प्योर नंबर, प्योर नंबर, प्योर नंबर, ये 6 हो जाएगा, या फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट। अगर प्योर नंबर आपको मिल जाए और कांस्टेंट मिल जाए, है ना, अगर प्योर नंबर मिल जाए और कांस्टेंट मिल जाए तो ये सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, नहीं होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे, इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे देखते हैं, जैसे आपको 10 लीजिए, 10 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो अगर हम लोग 10 को डिवाइड किए 2 से तो 5 आया, जो प्योर नंबर है ना, इट मींस से सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। और कांस्टेंट पे, कांस्टेंट आप जानते हैं जिसका मान कभी ना बढ़ेगा घटेगा ना कभी बढ़ेगा। जैसे आप जानते हो कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जान रहे हैं आप, ये क्या है? तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू है। तो इसका भी जो मान होता है वो क्वेश्चन एक्चुअली नहीं होता, इसका वैल्यू कभी राइज होता है, अप राइज होता है, कभी डाउन होता है, मतलब इसका वैल्यू घटते बढ़ते रहता है ना। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। अगर हम लोग देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एक वैल्यू निश्चित होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निश्चित होता है 1.5। क्या होता है? 1.5। तो ये एक निश्चित है, तो ये इनसिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। हम कहने का अर्थ हुआ, सिंपल सी बात जान लीजिए कि प्योर नंबर जो होंगे 100 और जो कांस्टेंट वैल्यू होंगे 100, वे सभी किसमें काउंट होंगे? इनसिग्निफिकेंट फिगर्स में। किसमें काउंट होंगे? इनसिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो अब आपको बताना है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितने किसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे आपको हम बताते हैं, लिखते हैं कि 4, 6, 7, 8, 9 इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इतने कुल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं 2.5 इंटू 10 पे पावर 6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो क्या पावर ऑफ 10 इस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे? नहीं काउंट होंगे। तो क्या है? 1, 2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तीसरा अगर हम लिखें 0.06, इसमें बताइए कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इनिशियल 0 इनसिग्निफिकेंट होता, तो सिर्फ और सिर्फ 6, एक सिग्निफिकेंट फिगर इसमें बचेगा। तो उम्मीद है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम्स भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सिग्निफिकेंस फिगर निकालना सीख गए होंगे, आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें।